एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रहों का उपचार। ग्रह जो है वो शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है, निर्बल है, तो उसके लिए रेमेडी की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और या फिर कोई ग्रह जो है वो दोषपूर्ण है, अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में ख़राब फल दे रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी दी जाएगी, क्या ट्रीटमेंट दें कि जिसकी वजह से जातक को कम कष्ट हो। तो ये इसी को रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि कोई ग्रह कुंडली में शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड का मतलब केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 2 नंबर हाउस में हो, 11 नंबर हाउस में हो, अपने मित्र की राशि में हो, लेकिन किसी वजह से कमज़ोर हो गया वो, या तो उसकी डिग्री कम है या किसी और वजह से कमज़ोर हुआ, तो वो ऐसे केस में उसका फिर उसको रेमेडी दी जाती है। उस रेमेडी में एक जो उसका पार्ट है रेमेडी का, उसमें ये उसको व्यक्ति को रत्न पहनाया जाता है। उस ग्रह से रिलेटेड जो जेम है, रत्न है, उसको पहनाते हैं, तो वो रश्मियाँ जो हैं उसकी कॉन्सेंट्रेट करता है उस पर्टिकुलर कलर की, उसको शरीर के अंदर भेज के उस ग्रह को मजबूत करता है और फिर वो अच्छा फल देता है। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो राहु के बारे में देखते हैं। इसके पहले हमने आपको अभी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनके जो रत्न पहने जाते हैं इनके बारे में बताया। तो आज जो टॉपिक है वो है कि कुंडली में अगर राहु शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है, लेकिन वो कमज़ोर हो गया, उसकी डिग्री कमज़ोर है या और किसी वजह से कमज़ोर है, तो उसके लिए जो रत्न पहनते हैं उसको गोमेद कहा जाता है। गोमेद, तो गोमेद या गोमेद इसको कहते हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो गोमेद आपने देखा होगा कि गोमेद जो है वो एक तो या तो हल्के भूरे रंग का या चटक भूरे रंग का होता है, या कई बार आप देखेंगे कि ये लाल काला मिक्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर का इस तरह का भी दिखता है। और इसमें जो केमिकल होता है वो है जिरकोनियम सिलिकेट। जिरकोनियम सिलिकेट इसके अंदर केमिकल होता है इस गोमेद के अंदर। तो ये गोमेद जो है अगर राहु कुंडली में अच्छा है, शुभ है, लेकिन कमज़ोर है, तब इसके लिए गोमेद पहना जाता है। अब एक तो राहु के बारे में एक अच्छी तरह समझ लें कि जैसे बाकी ग्रह हैं उनकी अपनी राशियां होती हैं, यानी किसी किसी राशि के स्वामी होते हैं, तो राहु किसी राशि के स्वामी नहीं होते। ये जो हैं किसी राशि के स्वामी नहीं होते या इनकी कोई राशि नहीं होती, और ये सिर्फ अपनी या तो इनकी उच्च राशि होती है, एक्सल्टेड, या नीच राशि, या अपने मित्र की राशि या शत्रु की राशि। अब इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। तो राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र और शनि। 3 इनके मित्र ग्रह हैं, बुध, शुक्र और शनि। बुध का मतलब कि जिसकी राशियां 3 नंबर और 6 नंबर हैं, और शुक्र का मतलब 2 नंबर और 7 नंबर, और शनि का मतलब कि जिसकी 2 राशियां हैं 10 और 11। तो अगर इस नंबर की लग्न हो तो ऐसे केस में ये राहु उसके मित्र होंगे, तो वहाँ पर ये राहु का गोमेद पहना जा सकता है। इनके जो शत्रु हैं, शत्रु क्या बचे, तो सूर्य, चंद्र, मंगल इनके शत्रु हैं। सूर्य की राशि 5 नंबर, वहाँ नहीं पहन सकते अगर 5 नंबर की लग्न है। सूर्य, चंद्रमा जो है वो 4 नंबर कर्क राशि है, अगर कर्क लग्न है तो वहाँ नहीं पहन सकते इसको, क्योंकि इनके शत्रु की राशि है। और इसके अलावा मंगल 1 नंबर और 8 नंबर, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो उस लग्न वाले जातक भी इसको नहीं पहन सकते क्योंकि इनके शत्रु की राशि है, राइट। और एक बचे गुरु, तो बृहस्पति गुरु जो हैं वो एक्चुअली वो उनकी श्रेणी ही अलग है, ये दैत्यों की श्रेणी में आते हैं। राहु जो है दैत्य हैं, ये दैत्यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि गुरु जो है वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, राइट, वो देवताओं के गुरु हैं। तो इसलिए दोनों की पार्टी अलग है, वो एंटी पार्टी हैं या उनकी श्रेणियाँ अलग हैं। इसलिए गुरु की अगर लग्न है, यानी 9 नंबर और 12 नंबर लग्न है, तो उसमें भी ये गोमेद नहीं पहना जा सकता। तो जहाँ गोमेद पहन सकते हैं वो 6 लग्न हैं, 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र का हो गया, 3 नंबर और 6 नंबर बुध का हो गया, और 10 नंबर और 11 नंबर शनि का हो गया। ये इस लग्न वाले जातक सिर्फ इसको पहन सकते हैं। वहाँ भी ये जो राहु है ये वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अब इसको धारण कैसे करें, एक तो ये कौन सा व्यक्ति धारण करे, कैसे धारण कराएं इसको, तो इसको पहनने के लिए चांदी या पंच धातु की एक अंगूठी बनवाइए। पहले तो आप गोमेद ले लीजिए, गोमेद किस वेट का लें तो ये पूछते हैं लोग। तो इसके लिए 12 kg के लिए 1 रत्ती होता है, आपको बताया गया,
तो अगर 60 केजी का एक एवरेज व्यक्ति है तो 60 को 12 से डिवाइड कर दें, 5 रत्ती हो गया, तो 5 रत्ती का वो गोमेद पहन सकता है। 5 की जगह अगर 5.25 हो तो बहुत अच्छा है, अगर 4.25 हो तो फिर नहीं पहनना चाहिए, पौन में नहीं होना चाहिए, हमेशा 5.25 हो, 6.25 हो, इतने रत्ती का वो पहन सकता है, राइट। एक तो ये हुआ। तो ये गोमेद आप लेके इसको चांदी या पंच धातु में अंगूठी बनवाइए, और इसके अलावा शनिवार या बुधवार के दिन, शनिवार या बुधवार जो इनके मित्र हैं, तो शनिवार या बुधवार के दिन सनसेट के बाद जब अंधेरा हो जाए तो उस समय ये इस अंगूठी को आप कच्चे दूध या गंगा जल से धो के शुद्ध करें। इसके बाद धूप दीप जला के इनकी आराधना करें, पूजा करें, और फिर रुद्राक्ष की एक माला लीजिए जिसमें 108 दाने होते हैं। तो 108 बार जो गोमेद इसका राहु का जो मंत्र है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे ये गोमेद को अभिमंत्रित आप करेंगे, तब इसको पहनेंगे फिर। तो वो जो मंत्र है उसको आपको बताते हैं। इनका मंत्र है ओम भ्राम भा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। फिर से देखिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। इस तरह से 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, आप बोलें इसको, और उसके बाद इनको प्रणाम करके तब ये जो राइट हैंड है उसकी मिडिल फिंगर में इसको धारण करें। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको पहना जाता है, राइट। ये तो पहनने का तरीका हुआ। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम गोमेद महंगा है, हमको नहीं मिल पा रहा है, या पता नहीं असली है नकली है, तो हमको कुछ और बताइए। तो इसके लिए उपरत्न आता है इसका, तुरसाना, तुरसाना आप ले सकते हैं। और या फिर अगर वो भी नहीं लेना चाहता तो सफ़ेद चंदन की जड़ कहीं से मिल जाए तो सफ़ेद चंदन की जड़ ले लीजिए, और उसको नीला हरा जो मिक्स एक कपड़ा हो नीले हरे रंग का, तो उसमें बांध के और उसको आप राइट आर्म में यहाँ पे बांध लें। उसी तरह से सनसेट के बाद, बुधवार या शनिवार को सनसेट के बाद यहाँ राइट आर्म में भुजा में यहाँ बांध लीजिए, और कपड़े में थोड़ा छेद कर दें जिससे कि जड़ जो है स्किन को टच करती रहे। अब इसके लिए ये राहु कभी भी जन्म राशि या दशा गोचर इसके हिसाब से नहीं पहना जाता, ये सिर्फ लग्न के अनुसार ही पहना जाएगा। तो जन्म लग्न क्या है उसके अनुसार देखें, तो आपको अभी बताया कि जन्म लग्न में जो इनके मित्र ग्रहों की जो जन्म लग्न है, मित्र ग्रह बुध शुक्र और शनि, यानी 3 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, ये इनके मित्र ग्रहों की लग्न है। तो इस लग्न वाले जातक ही पहन सकते हैं। कभी भी सूर्य चंद्र या मंगल यानी 4 नंबर 5 नंबर और 1 नंबर और 8 नंबर लग्न वाले इसको नहीं पहनेंगे। अब एक एक करके लग्न लेते हैं जो इनके मित्र ग्रहों की लग्न है। देखिए, तो पहली बात तो ये मेष लग्न देख लीजिए, 12 लग्न है, मेष लग्न आ गया। तो मेष लग्न के स्वामी चूंकि मंगल है, इनके शत्रु हैं, वहाँ उसको पहना ही नहीं जा सकता, उसको भूल जाइए। मेष लग्न वाला जातक कभी भी गोमेद नहीं पहनेगा। सेकंड नंबर वृष लग्न देख लीजिए, वृष लग्न क्या है, शुक्र की रत्न लग्न है, तो ये शुक्र इनके मित्र हैं। तो जो सेकंड लग्न है, वृष लग्न है, इसका जातक इसको पहन सकता है अगर राहु वेल प्लेस्ड हो, यानी राहु केंद्र में हो, 1 4 7 10 त्रिकोण में, 1 5 9 में या 2 11 में बैठे हैं, तो आप इसको पहन लीजिए। लेकिन वहाँ पर अपने मित्र की राशि में होना चाहिए, शत्रु की राशि में ना हो, वो अपने मित्र की राशि में हो। अब देखिए, वृष लग्न वाला कहाँ पहन सकता है इसको, तो वृष लग्न वाला जो है ये अगर लग्न में राहु बैठे हैं तो यहाँ पहन सकते हैं, क्योंकि ये इनके मित्र की राशि। 5 नंबर राशि यहाँ पे 4th हाउस वाला नहीं पहनेगा। अगर यहाँ बैठे हैं तो ये मंगल की राशि यहाँ नहीं पहन सकते। यहाँ पर देखिए 9 नंबर हाउस में 10 नंबर राशि है, इनके मित्र की राशि शनि की, यहाँ पहन सकते हैं। यहाँ भी शनि की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्र में अगर राहु बैठे हैं सिर्फ 1 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर में, तब पहन सकते हैं। या त्रिकोण में देखिए, त्रिकोण में ये 5 नंबर हाउस में 6 नंबर राशि बुध की राशि, इनके मित्र की राशि, अगर यहाँ बैठे हैं यहाँ पहन सकते हैं। या 10 नंबर राशि यहाँ 9th में है, ये शनि की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। और या फिर यहाँ 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में 3 नंबर राशि है, यहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बुध की राशि यहाँ पहन सकते हैं। तो अब कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, देखिए कि वृष लग्न वाला जातक अगर राहु कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर और 10 नंबर में बैठे हों, त्रिकोण में 5 नंबर 9 नंबर में बैठे हों, या अगर 2 नंबर हाउस में बैठे हों तो पहन सकता है। लेकिन अगर वो 3 6 8 12 में बैठा हुआ है राहु, तब नहीं पहन सकते। या फिर अपने शत्रु की राशि, आपको बताया जो सूर्य चंद्र मंगल की राशियाँ हैं वहाँ नहीं पहन सकते हैं इसको। और जहाँ अगर ये बैठे हैं 1 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 9 नंबर
और 2 नंबर में यहाँ इनके लॉर्ड भी स्ट्रांग होने चाहिए और वेल प्लेस्ड होने चाहिए, तभी पहने। तब ये कंडीशंस हैं इसकी, तभी पहना जाएगा इसको, राइट। अब ये सेकंड आपको बताते हैं, ये जो मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न जो है इनके मित्र की राशि है, यानी बुध की राशि है। अब देखिए मिथुन लग्न है का मतलब लग्नेश बुध हो गया, तो इनके मित्र हैं। तो यहाँ ये मिथुन लग्न वाला जातक कौन कौन किस किस जगह राहु बैठे हो तो पहन सकता है। तो अगर लग्न में बैठे हो राहु तो आप पहन सकते हैं। यहाँ 4th हाउस में बैठा हो, क्योंकि ये भी बुध की राशि है, इनके मित्र की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए त्रिकोण में ये शुक्र की राशि 5 नंबर यहाँ पहन सकते हैं। 9th नंबर में शनि की राशि 11 नंबर यहाँ पहन सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ कहाँ पहन सकते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर हाउस में अगर राहु बैठा तभी पहन सकते हैं इसको। और इनके लॉर्ड भी स्ट्रांग होने चाहिए, वेल प्लेस्ड होने चाहिए। कहाँ नहीं पहन सकता मिथुन लग्न वाला, तो इसको देखिए, तो ये 9 नंबर और 12 नंबर गुरु की राशि हो गई, एंटी पार्टी हो गया, यहाँ नहीं पहन सकते। यहाँ पे ये 3, 6, 8, 12 हाउस में वैसे ही नहीं पहन सकते। 2 नंबर और 11 नंबर में इनके शत्रु की राशि, वहाँ नहीं पहन सकते, राइट। अब उसके बाद चौथी लग्न देख लीजिए, कर्क लग्न के स्वामी क्या हैं, चंद्रमा है, वो इनके शत्रु हैं, लग्नेश चंद्रमा हो गए, तो वो यानी व्यक्ति के शरीर के ही शत्रु हो गए। तो यहाँ पर गोमेद नहीं पहना जा सकता, कर्क लग्न वाला इसको नहीं पहन सकता। सिंह लग्न में देखिए, तो सिंह लग्न में यहाँ पर लग्नेश जो है वो सूर्य हो गए, सूर्य इनके शत्रु हैं, तो यहाँ सिंह लग्न वाला भी इनको नहीं पहन सकता। अब आया देखिए कन्या लग्न ये का स्वामी बुध है, तो बुध इनके मित्र हैं, यहाँ पहन सकते हैं। तो राहु कहाँ बैठा हो तब कन्या लग्न वाला पहन सकता है, तो अगर लग्न में बैठा हो तो पहन सकते हैं। यहाँ नहीं पहन सकते, गुरु की राशि है, यहाँ 10th हाउस में बुध की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। तो केंद्र में सिर्फ 1 नंबर और 10 नंबर में अगर राहु बैठे होंगे और इसके लॉर्ड भी स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, तभी पहन सकते हैं। कि त्रिकोण में देखिए, त्रिकोण में 5 नंबर और 9 नंबर, 5 में शनि की राशि, यहाँ पर 9 नंबर में शुक्र की राशि, ये सब इनके मित्र हैं, तो यहाँ भी पहन सकते हैं। 2 नंबर और 11 नंबर देखिए, 2 में शुक्र की राशि 7 नंबर, यहाँ पहन सकते हैं, 11 में नहीं पहन सकते। तो कहाँ पहन सकते हैं, 1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और इनके जो लॉर्ड हैं वो भी अगर स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तभी इसको पहना जा सकता है। अगर 3, 6, 8, 12 में राहु बैठा है तो नहीं पहनना है, या अपने शत्रु की राशि जहाँ पर है वहाँ नहीं पहन सकते। शत्रु की राशि का मतलब सूर्य चंद्र मंगल की जो राशि है वहाँ नहीं पहन सकते। अब ये देखिए यहाँ पर 7 नंबर राशि आती है, 7 नंबर लग्न आती है, यानी तुला लग्न हो गई। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है, इनका मित्र है, तो यहाँ पहन सकते हैं। अब यहाँ कहाँ पहन सकते हैं, तो तुला लग्न में 1 नंबर में पहन सकते हैं, 4 नंबर में ये शनि की राशि, यहाँ पहन सकते हैं, इनके मित्र हैं। त्रिकोण में देखिए 11 नंबर राशि है, 5th हाउस में, यहाँ पहन सकते हैं। 9th हाउस में बुध की राशि 3 नंबर, यहाँ पहन सकते हैं। कहाँ पहन सकते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर हाउस में अगर ये राहु बैठे हों और इनके स्वामी जहाँ बैठे हैं उनके स्वामी अगर स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, तब ये इसका राहु का रत्न गोमेद पहना जा सकता है। लेकिन अगर वो 3, 6, 8, 12 में राहु बैठा हुआ है तो नहीं पहन सकते, या जो इनके शत्रु की राशि है, जहाँ सूर्य चंद्र मंगल की राशि, वहाँ नहीं पहन सकते, राइट। अब ये नेक्स्ट जो लग्न आएगी वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न का स्वामी क्या है, मंगल है, मंगल इनके शत्रु हो गए, तो वहाँ इसको पहना ही नहीं जा सकता, वृश्चिक लग्न वाला इसको नहीं पहन सकता। धनु लग्न नेक्स्ट है, धनु लग्न मतलब सेजिटेरियस, जिसके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु की श्रेणी ही अलग हो गई, वो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं की श्रेणी में है, ये दैत्यों के गुरु हैं, यानी दैत्यों के गुरु नहीं, दैत्यों की श्रेणी में है। तो ये दोनों का पार्टी अलग है, एंटी पार्टी वाले हैं, इसलिए ये नहीं पहना जा सकता। तो धनु लग्न वाला भी इसको नहीं पहन सकता। अब मकर लग्न देखिए, मकर लग्न जो है इनके मित्र की राशि है, यानी शनि की राशि है, तो मकर लग्न अगर है तो यहाँ पहन सकते हैं। राहु कहाँ बैठा हो, 1 नंबर में बैठा पहन सकते हैं, एक यहाँ पर नहीं पहन सकते, ये मंगल की राशि, यहाँ चंद्रमा की राशि, यहाँ नहीं पहन सकते, यहाँ पर शुक्र की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। तो केंद्र में सिर्फ 1 नंबर और 10 नंबर में अगर राहु बैठा पहन सकते हैं। त्रिकोण में देखिए, त्रिकोण में यहाँ पर 5 नंबर में 2 नंबर राशि लिखी है, यानी शुक्र की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी है नवम में, यानी बुध की राशि, यहाँ पहन सकते हैं। तो इसमें कहाँ पहन सकते हैं। और इसके अलावा 2 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि है शनि की, यहाँ भी पहन सकते हैं। तो ये मकर लग्न की कुंडली में अगर राहु
1 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर या 2 नंबर हाउस में अगर बैठे हों और इन जहाँ बैठे हैं उनका लॉर्ड भी स्ट्रांग हो, वेल प्लेस्ड हो, तो गोमित पहना जा सकता है। कहाँ नहीं पहन सकते? 3, 6, 8, 12 में हो तो नहीं पहन सकते, या बाकी जो राशियाँ बची या जो सूर्य चंद्र मंगल की राशियाँ, वहाँ नहीं पहन सकते। सूर्य चंद्र मंगल या गुरु की राशि में ये नहीं पहना जा सकता। कुंभ लग्न देखिए, कुंभ लग्न में शनि की राशि, शनि इनके मित्र हैं, तो कुंभ लग्न वाला कौन जातक अगर राहु कहाँ बैठा हो पहन सकते हैं? तो अगर 1 नंबर में यहाँ पे अपने मित्र की राशि में यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर में शुक्र की राशि यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ ये सिंह राशि है, ये सूर्य की नहीं पहन सकते, ये मंगल की राशि नहीं पहन सकते। तो केंद्र में सिर्फ 1 नंबर और 4 नंबर हाउस में अगर राहु बैठा पहन सकते हैं, लेकिन उसका लॉर्ड भी स्ट्रांग हो और वेल प्लेस्ड हो तब। और त्रिकोण में यहाँ पे 3 नंबर राशि है, बुध की राशि यहाँ पहन सकते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर देखिए शुक्र की राशि यहाँ पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो राहु अगर केंद्र में मतलब ये 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर में हाउस में अगर बैठे हैं और इनके जहाँ बैठे उनके लॉर्ड भी अगर स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो गोमित पहना जा सकता है। लेकिन अगर 3, 6, 8, 12 में है तो नहीं पहन सकते, या अपने शत्रु की राशि, सूर्य की राशि, चंद्र की राशि या मंगल की राशि या गुरु की राशि, वहाँ भी नहीं पहना जा सकता। अब लास्ट वाली लग्न मीन लग्न देख लीजिए। मीन लग्न का क्या है? ये मतलब वो गुरु की राशि है, तो गुरु जो आपको बताया कि वो श्रेणी ही अलग है। ये राहु जो है दैत्यों की श्रेणी में है, वो देवताओं की श्रेणी में है, तो यहाँ भी नहीं पहन, एंटी पार्टी हैं। तो ये लग्नेश ही इनका एंटी पार्टी हो गया, तो यहाँ नहीं पहना जा सकता। तो मीन लग्न वाला भी इसको गोमित नहीं पहन सकता। तो ये गोमित जो है तभी पहनाया जा सकता है जब राहु कुंडली में, आपको जो बताया कि अपने मित्र की राशि में हो या उच्च की राशि में हो, लेकिन वो कमज़ोर हो और वेल प्लेस्ड होना चाहिए, और तभी वो गोमित पहना जा सकता है। लेकिन अगर अपने शत्रु की राशि में है या 3, 6, 8, 12 में बैठा है तो वहाँ नहीं पहन सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोमित अक्सर हमने देखा कि लोग गलत पहन लेते हैं, उनको रिकमेंडेड नहीं है लेकिन फिर भी पहनते हैं, वो बहुत गलत है, इसको नहीं पहनना चाहिए। तो गोमित आपको जो इतना डिटेल बताया, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 306 है। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि एक के बाद एक लेक्चर्स आप अटेंड करते जाएं और आप इस सब्जेक्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। थैंक यू।